जो प्रेम पर आधारित दया, करुणा, मानवता, इंसानियत पर आधारित हैं, श्रवण किए जा रहे थे। और इसी तरह से ईश्वरी दातार की स्तुति बंदगी भी की जा रही है, एक ऐसे शुद्ध पवित्र भाव के द्वारा जहाँ पर केवल प्रेम के लिए अरदास प्रार्थनाएं होती हैं। ईश्वरी दातार से प्रेम हमारा इस कदर से स्थापित हो जाए जिस कदर संतों महापुरुषों ने कहा है कि एक प्रेम की परिभाषा को बताया है कि आया प्रेम कहाँ गया, देखा था सब कोय, छिन में रोवे छिन में हंसे, यह तो प्रेम न होए। कि प्रेम कोई समय का पाबंद नहीं होता है, प्रेम हमेशा निरंतर एक बहती हुई धारा है, यह हमेशा बहता है। और जो कहीं पर ठहराव हो तो कह रहे हैं वो प्रेम का रूप नहीं होता है, गिला शिका है तो प्रेम का रूप नहीं है। जहाँ पर कोई गिला शिका नहीं, केवल शुक्राना ही शुक्राना, तो इसको संतों भक्तों ने प्रेम कहा है। और ऐसा प्रेम ही आनंददायी होता है। इसलिए बार बार संतों महापुरुषों ने इंसान को प्रेरणा दिए, हर युग हर दौर में दिए, वर्तमान में भी संदेश कि हर इंसान सुखी हो सकता है। उसके केवल एक ही उसका कारण है प्रेम, कि अगर प्रेम सिक्त होकर के जीवन जीने लगे तो फिर इंसान सुखी हो जाता है। लेकिन महापुरुषों की वाणी पढ़ने सुनने के बाद भी ये मन हमेशा एक नफरत की तरफ भागता है, ईर्ष्या घृणा बैर की तरफ भागता है। इसी कारण से एक मन में बेचैनी और परेशानी बनती है। तो आओ सत्संगत, आज यही अरदास प्रार्थना संतों महापुरुषों ने किए कि इसी प्रकार से ऐसे सुंदर पवित्र प्रेम हमारे जीवन में उतरे, जहाँ पर केवल एक प्रेम के लिए प्रेम हो, जहाँ पर कोई दीवार नहीं, कोई स्वार्थ खुदगर्जी के भाव नहीं, और जहाँ पर निर्मल प्रेम होता है फिर वहाँ पर सब कुछ आ जाता है। एक दूसरे के सहारे भी बने जाते हैं, समय समय पर एक दूसरे का ख्याल भी रखा जाता है। ये सब स्वभाव से आ जाते हैं, क्योंकि एक प्रेम निस्वार्थ भाव का है। तो आओ सत्संगत, यही अरदास प्रार्थना कि सभी इसी तरह के प्रेम सिक्त होकर संसार की यात्रा को तय करें। अनमोलक जीवन है, इसको चंद रोजा कहा जाता है कि कीमती भी है और इसी के साथ साथ 4 दिन का भी है। यानी कि कब ये सांसें रुक जाएं, कब ये सांसों की लड़ी टूट जाए, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए जो कदरदान वाले, जो कदर वाले होते हैं, जो जीवन की कद्र करते हैं, वो इंसान को संदेश मैसेज देते हैं कि हर कोई अपने जीवन की कद्र करे। जीवन बड़ा ही अनमोलक है, इसको दलदल में न फंसाकर एक ऐसी ऊंचाई इसको प्रदान की जाए कि वाकई रोशन मीनार बने। प्रेम से ही रोशन मीनार ये जीवन बनता है। इसी कारण हर युग हर दौर में संतों भक्तों महापुरुषों ने, जिन्होंने इसको जाना, जिन्होंने बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, जो उन्होंने संदेश दिया कि इंसान प्यार से ही जीवन सजेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, केवल और केवल प्रेम के ही कारण ये जीवन की शोभा है। और इससे हट कर के जीवन नरकी जीवन बन जाता है। तो आओ सत्संगत, यही अरदास प्रार्थना कि दातार कृपा करे, हर मानव परिवार को ऐसी सोझी और समझ आए ताकि सभी ऐसे अनमोलक जीवन को
एक सही मायने में अनमोलक ठहराएं, इसका लाभ उठाएं। इंसानी जन्म दुर्लभ है, तो इस बात का प्रमाण केवल प्रेम से ही दिया जा सकता है, पश्चात से ऊपर उठ करके, क्योंकि निद्रा भोजन भोग भय यह पशुपुरुष समान, ज्ञान अधिक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। कि बाकी सारी चीज़ें हर पशु पक्षी परिंदे में होती हैं, लेकिन इंसान एक होश वाला होता है, इसी कारण से इंसान को इतना ऊंचा रुतबा प्राप्त है। तो यही अरदास प्रार्थना कि सभी इस बुलंदी पर कायम रहें, इंसान होकर इंसानियत के ही प्रमाण पेश करें। कोई भी इस कदर से जीवन के क्षण को न बिताए जो अपने लिए भी दुखदाई, औरों के लिए भी दुखदाई बने। तो आओ सत्संगत यही अरदास प्रार्थना कि हर कोई ऐसे कीमती जन्म का मोल डाले, संतों महापुरुषों की उत्तम और शुद्ध भावनाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, ईश्वरी दातार के प्रति अपने एक ऐसे धन्यवाद को पेश करे, धन्यवाद को जाहिर करे कि वाकई ये मालिक समझे, ये मालिक इस बात को महसूस करे कि वाकई इंसानों ने धन्यवाद किया है, वाकई इंसानों ने इंसानी शरीर पाकर इसको इस कदर से जिया है कि एक जीवन मुबारकबाद का पात्र बना है। तो आओ सत्संगत हर कोई इसी तरह का सुंदर प्रेम सिक्त होकर मानवता इंसानियत के मार्ग पर चलकर ऐसे जीवन की यात्रा को बिताए। यही अरदास से प्रार्थना सत्संगत प्रेम से कहना धन दातार जी।